हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टैंडर्ड 8 की साइंस की फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली क्रॉप का प्रोडक्शन, कैसे वो क्रॉप हम बनता है, तैयार होता है, और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियोस विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बिग है, बट वी विल इजीली लर्न इट थ्रू अ पॉइंट वाइज। और यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रॉप क्या होता है। मुझे लगता है क्रॉप तो आप सबको पता होगा। प्लांट्स जो होते हैं सेम काइंड के, यस, जो प्लांट्स जो सेम काइंड के होते हैं वो उगते हैं, मीन्स ग्रोन होते हैं, और उसको कल्टीवेट किया जाता है, ताकि वो तैयार किया जाता है ताकि वो एक प्लेस पे बड़े स्केल में, मतलब कि बड़े से क्वांटिटी में उगे, ग्रोन होए, उसको बोलते हैं क्रॉप। सो बेसिकली द definition is when plants which are of same kind, we will make it in our way, when plants which are of same kind are grown and cultivated कैसे, cultivated on a large scale but at one place on a large scale, and that is known as what, crop. हम पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर्स करेंगे। वीडियोस के पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे, बट दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। तो क्रॉप के बारे में हमने समझ लिया। नाउ वी कैन लर्न क्रॉप जो होता है वो कैसे उगता है। बेसिकली फार्मर्स आर डूइंग, कौन करता है? तो फार्मर्स करते हैं। ये हमारे पॉइंट हो गया कि फार्मर्स करते हैं, बट उनको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं करने के लिए। तो वो टूल्स के नाम कैसे हो गए? खुरपी इज, so basically खुरपी is a hand hoe, means a tool for garden, yeah, which it is used for the crops। उसको हम लोग बोलते हैं गार्डन टूल या हैंड हो, ऐसे कुछ। एंड सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा, ये सारे यूज़ होते हैं फील्ड में। किस लिए? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नाउ हमारा जो दूसरा टॉपिक मीन्स दूसरा पॉइंट है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप से फूड बनाते हैं, अपना देन सेल्फ से। कैसे? तो थ्रू फोटोसिंथेसिस। आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू, आई थिंक यू ऑलरेडी नोन इट। इफ़ यू डू नॉट कमेंट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन। और दूसरा पॉइंट है कि व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। दिस इज़ नॉट, मतलब कि क्यों हम लोग को खाना खाना पड़ता है। दिस इज़ अ सिमिलर टॉपिक टू ऑल ऑफ अस। इसका आंसर यही है कि जो एनर्जी होता है फूड में, हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे जो बॉडी फंक्शंस है उसको कैरी करते रहे, मतलब कंटिन्यू होते रहे। और बॉडी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, वो सब हमारे जो बॉडी फंक्शन वो कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं, कैसे कैरी ऑन हो सकते हैं? थ्रू द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड। सो इट इज़ necessary for us to eat the food. I think you all get this point too. Let's cover our third point. So, क्रॉप्स जो होते हैं वो क्यों एक ही टाइप के तो नहीं होते। वेजिटेबल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, साथ ही साथ फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये सब तो एक ही टाइम पे नहीं उगते होंगे ना, ग्रोन तो एक ही टाइम पे नहीं होते होंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली अगर एक सीज़न में कैसे उगते होंगे, राइट? पेड़ी ले लो, पेड़ी को तो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, इसलिए वो रेनी सीज़न में उगता है। अगर उसको हम लोग विंटर सीज़न में उगाएंगे तो क्या उसको वाटर मिलेगा? नहीं ना। जो क्लाइमेट, इंडिया तो पहले बहुत फास्ट कंट्री, ये याद रख लो
कि इंडिया वास्ट कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं, राइट। सो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग क्रॉप्स उगाना, सो इट मीन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब एक रीजन से अनदर जाते हैं। सो इसमें रीच क्या हो जाता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रोन होते हैं। तो टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इसका मीनिंग तो आप सबको पता होगा कि दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा खरीफ क्रॉप्स, इट इज़ नेम बाय खरीफ क्रॉप्स, वाई इट इज़ सो वो भी हम बताते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप मतलब कि जो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रोन होते हैं उनको खरीफ क्रॉप। अब रेनी सीजन कब होता है ये तो सबको पता होगा, जून से लेकर सितंबर तक। तो जो पैडी हमने जैसे एग्जांपल बोला था कि पैडी जो ग्रोन होता है खरीफ क्रॉप, पैडी खरीफ क्रॉप बोला जाता है क्योंकि वो रेनी सीजन में बेसिकली ग्रोन होता है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। यस। सो अब मैं रबी क्रॉप्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वीट एक एग्जांपल है। पहले रबी क्रॉप्स क्या है, तो रबी क्रॉप्स है जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं विंटर सीजन में, मतलब जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, उनको कहते हैं रबी क्रॉप्स। और वीट जो है, अब ये सोच में मैं पढ़ चुकी हूँ कि वीट जो है वो रबी क्रॉप्स यानी कि विंटर सीजन में ही क्यों ग्रोन होता है, वो खरीफ क्रॉप्स में क्यों नहीं ग्रोन होता। तो इसका आंसर जो है, आई थिंक मुझे पता चला कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो तो जून से सितंबर तक है, राइट, यानी कि रेनी सीजन। और जो वीट है वो होता है विंटर सीजन में ग्रोन। इसका मतलब कि वीट को ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर नेसेसरी नहीं है, चाहिए नहीं उसको वाटर ज़्यादा क्वांटिटी। अब वो खरीफ क्रॉप्स में मतलब यानी कि वहाँ पे वाटर उलझन सुलझन। सॉरी, अब मैं आपको बेसिकली डिफरेंट एकदम करेक्टली आंसर बता देती हूँ कि जो वीट जो होता है उसको वाटर क्वांटिटी में नहीं होता है, वाटर उसको नहीं चाहिए होता है। बट अगर वो खरीफ क्रॉप यानी कि रेनी सीजन में जाएंगे, अगर वहाँ तब ग्रोन होंगे तो उनको लॉट ऑफ वाटर आएगा और टॉलरेट नहीं हो पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे वीट क्रॉप्स। इसलिए जनरली उसको रबी क्रॉप्स में ही ग्रोन होता है, यानी कि विंटर सीजन में। ओके, तो इस तरह हम मज़ेदार तरीके से अभी हम करेंगे सारे पॉइंट्स को कवर। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब कि क्या क्या प्रैक्टिसेस लेने होंगे, यानी कि एक्टिविटीज़ या टास्क। प्रैक्टिसेस यानी कि एक्टिविटी और टास्क वी नीड टू कवर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये इसका जो लिस्ट होता है एक्टिविटीज़ का, उसमें टोटल 7 एक्टिविटीज़ आते हैं, यानी कि क्या। सो फर्स्ट जो होगा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले सॉइल को तो तैयार करना होगा ना, तभी तो अच्छे से क्रॉप आएगा। नेक्स्ट इज सोविंग। सोविंग यानी कि क्या होता है सोविंग, आपको जानना है नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि तब मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे टास्क के बारे में क्या होता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, बट लेट्स सी व्हाट इज सोविंग। शॉर्ट में बता देती हूँ। सोविंग यानी कि शोविंग जो होता है उसमें ज़्यादातर गुड क्वालिटी सीड जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, हेल्दी बनाया जाता है, ताकि बाद में उसको हम ग्रोन करें। किससे ग्रोन करेंगे, कुछ टूल्स यूज़ करके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होगा, कुछ टूल यूज़ करके। तो कुछ ये जो फार्मिंग जो होता है चलता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे टूल्स आर वेरी मच नीडेड। यस, अभी देखो, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, दिस इज आवर थर्ड step we need to do is adding manure and fertilizer.
फर्टिलाइज़र्स के बारे में आपको पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, दैट इज़ फर्टिलाइज़र्स। एक मिनट। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस है जो सॉइल में ऐड होता है ताकि उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। मैन्यूअर सेम, बट मैन्यूअर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यहाँ केमिकल बिल्कुल नहीं, और वो यूज़ होता है सेम चीज़ के लिए, यानी कि फर्टिलिटी सॉइल का बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक दैट द बेस्ट थिंग टू यूज इज मैन्यूअर, विच इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ chemical substance. Sometimes a lot of fertilizers are added and it also destroy the crops. So I think manure is the perfect. जो फोर्थ पॉइंट है वो है इरिगेशन। अब इरिगेशन मतलब क्या हो गया? इरिगेशन मतलब कि रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब में जो वाटर होते हैं वो एक तरीके से कलेक्ट होकर ये क्रॉप्स को दिया जाता है। ओके, सो क्रॉप्स में ईच मतलब कि एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर जाया जाता है, ना ही एक्सेसिव ना ही कम। सो इससे क्या होता है कि क्रॉप्स को ग्रोन होने में इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक प्लांट को वाटर इज नेसेसरी। यस, सो दिस इज इरिगेशन। अब फिफ्थ टास्क या फिर एक्टिविटी है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये वीड्स क्या है? यस, ये वीड्स क्या है? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात हो गई, बट मत ज़्यादा सोचो। प्लांट्स में कुछ अनडिज़ायरेबल मतलब कि डिज़ायर नहीं कर पाए, वैसा कुछ नेचुरली होता है। ये सब नेचुरली होता है कि प्लांट्स में कुछ भी वीड्स टाइप का ग्रोन हो जाता है क्रॉप्स में। अब उस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को क्या कहेंगे? वीड्स कहते हैं। अब उसको तो निकालना तो पड़ेगा ही। अब उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? उसको निकाल तो सकते हैं यूजिंग सम मैथड्स। अब उसको कंट्रोल में कैसे किया जाएगा? तो सर्टेन केमिकल्स। आई थिंक केमिकल्स आर वेरी थिंग नाइस दैट हेल्प अस फॉर दिस क्रॉप प्रोडक्शन, बट सम वे इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज। जैसे कि अब वीडिसाइड्स ले लो, लाइक 2 और 4/D। ये जो होते, I would say, I will write here also, that is 2 और 4 by capital D। तो ये एग्जाम्पल हो गया 2 या 4/D। ये वीडिसाइड से, इसको वीडिसाइड कहा जाता है जो कंट्रोल कर सके वीड्स को। अब ये तो केमिकल सब्सटेंस है। अब इसको हमें क्या करना होगा? इसको स्प्रे करते हैं हम लोग फील्ड्स में ताकि वीड्स को किल कर सकें। वो डैमेज नहीं करता है, क्रॉप को कुछ डैमेज नहीं होगा, बट जब ये वाटर कैसे डाइल्यूट होता है ना, और जब स्प्रे करते हैं ना स्प्रेयर, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस इसको लेने पड़ते हैं। जैसे कि फार्मर्स के ये स्प्रेइंग ऑफ वेजिसाइड्स हो सकते हैं अफेक्ट करेंगे फार्मर्स के हेल्थ पर। कैसे? तो जो केमिकल्स को हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जब फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन होता है तो वीड्स अपने आप ग्रो होते हैं। तो उसको रोकने के लिए वीडिसाइड्स एज अ केमिकल, इट ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। So what does farmer do? They used to cover their nose and mouth with a piece of cloth while they are spraying the chemical. तो ऐसे कुछ precautions उनको लेने पड़ते हैं while using this chemicals. So our sixth point is harvesting. Harvesting क्या होता है? Harvesting मतलब कि cutting of a crop. Cutting of a crop after it is mature. यानी कि जब क्रॉप एकदम अच्छे से बन जाता है तब उसको हमें कट करते हैं, उसको हम लोग करते हैं हार्वेस्टिंग। अब इसके लिए भी टूल्स ज़रूरत है। ऑफ कोर्स इरिगेशन के लिए भी टूल्स ज़रूरत है। एडिंग मैन्यूअर फर्टिलाइजर, उसके लिए टूल्स नहीं, लेकिन उसके लिए मैनुअल की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर। और सोविंग के लिए और प्रिपरेशन टूल के लिए भी सब टूल्स ज़रूरत है। सो दिस इज हार्वेस्टिंग। नाउ लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि प्रोटेक्ट करना क्रॉप्स को आफ्टर दे आर टोटली ग्रोन। अब जो स्टोरेज तो इम्पॉर्टेंट टास्क होता ही है, क्योंकि क्रॉप्स को ना, जो क्रॉप्स के ग्रेन्स होते हैं ना, उनको लॉन्गर टाइम तक रखना पड़ता है। अब उसके लिए इंसेक्ट्स, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो होते हैं वो अफेक्ट ना करे, इसलिए उसको एक स्टोरेज यानी कि कहाँ पर, सो दे नीड्स मॉइस्चर। सो
उसको अच्छे से मॉइस्चराइज किया जाता है और स्टोर किया जाता है विदाउट ड्राइंग उसको बिना ड्राइंग किए स्टोर किया जाता है। तो कहाँ पे? तो सिलोज और ग्रैनरीज में। तो दिस लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन सिलोज और ग्रैनरीज। अब हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस ये जो टास्क है उसके बारे में ब्रीफ में और क्या क्या टूल्स यूज़ होता है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर वेरी क्लियरली and I hope you learned very clearly, and this video has taken 15 minutes, and as I said that this video will be grown longer क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है कि ये चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पे आपको ईच पॉइंट एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। सो यस, दैट्स टू फॉर टुडे, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट्स या है क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करो। साथ ही साथ शेयर करो वीडियो ताकि दूसरों को भी पता चल सके इस चैनल के बारे में। ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।